महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। चुनाव से ठीक पहले ही महागठबंधन का एक विकेट डाउन हो गया है और बिना चुनाव के ही महागठबंधन अपनी एक सीट हार गई है। और वजह यह है कि सुगौली विधानसभा सीट के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया है। और किस कारण से नामांकन रद्द हुआ है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार विधानसभा चुनाव का मैदान अभी गर्म ही हो रहा था कि महागठबंधन का एक विकेट बिना बैट उठाए ही गिर गया है। जी हां, पूर्वी चंपारण की सुगौली विधानसभा सीट पर महागठबंधन को ऐसा झटका लगा है जिसे देखकर पूरे महागठबंधन के खेमे में सन्नाटा छा गया है। वोटिंग से पहले ही यह सीट एनडीए के हाथों में फिसल कर चली गई है और वो भी बिना किसी प्रचार या बिना किसी साजिश के। आपको बता दें कि नामांकन किए गलती के कारण यह सीट एनडीए के खाते में चली गई है। आखिर क्या हुआ था सुगौली विधानसभा सीट के नामांकन को लेकर, तो आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के तहत सुगौली विधानसभा सीट विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के खाते में गई थी और मुकेश सहनी ने इस सीट से आरजेडी के मौजूदा विधायक शशि भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया था और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब नामांकन की जांच हुई तो पूरा खेल ही पलट गया। नामांकन फेल हो गया और सपना ढेर हो गया। चूंकि वीआईपी की इस वक्त एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, इसीलिए उनके उम्मीदवार के साथ 10 प्रस्तावक लेकर जाना अनिवार्य होता है। 10 प्रस्तावक को लेकर नामांकन दाखिल करना जरूरी था, लेकिन साहब शायद यह बात भूल गए और वो आरजेडी के टिकट पर नहीं लड़ रहे हैं बल्कि वीआईपी के टिकट पर मैदान में है। और नतीजा ये रहा कि पुराने दौर की तरह ही वो एक प्रस्तावक के साथ पहुंच गए। और फिर हुआ क्या, जांच के दौरान यह बड़ी चूक पकड़ ली गई और नामांकन को सीधे रद्द कर दिया गया। और इस तरह सुगौली सीट से शशि भूषण सिंह का नामांकन खारिज हो गया और बिना लड़े ही महागठबंधन का एक विकेट गिर गया। विपक्षी खेमे में इसे लेकर अब मंथन शुरू हो गया है। लेकिन सच ये है कि चुनावी रेस शुरू होने से पहले ही महागठबंधन की गाड़ी अब पटरी से उतर गई है। शशि भूषण के साथ साथ कुल 5 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हुए हैं। इसमें आम आदमी पार्टी के गयासुद्दीन समानी, अपनी जनता पार्टी के सदरे आलम और 2 निर्दलीय प्रत्याशी कृष्ण मोहन झा और ओम प्रकाश चौधरी के नाम शामिल हैं। इन चारों के शपथ पत्र अधूरे पाए गए, जबकि शशि भूषण का प्रस्तावक भूल गए और यह महंगी गलती महागठबंधन के लिए साबित हुई है। सुगौली सीट पर अब एनडीए के लिए मुकाबला लगभग एक तरफा माना जा रहा है। इसीलिए एनडीए की जीत सुगौली विधानसभा सीट से अब पक्की मानी जा रही है। एनडीए की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने राजेश कुमार और बबलू गुप्ता को मैदान में उतारा है, जबकि उनके सामने जनसुराज पार्टी से अजय कुमार झा ताल ठोक रहे हैं। बाकी उम्मीदवार या तो निर्दलीय है या तो छोटे दलों से है। ऐसे में समीकरण स्पष्ट है कि सुगौली विधानसभा सीट में अब एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब किसी गठबंधन की सीट यूं ही हाथ से निकल गई हो। कुछ दिन पहले ही सारण जिले के मढ़ौरा सीट पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जहां से एनडीए की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया था, जिससे आरजेडी के जितेंद्र राय की राह आसान हो गई थी। ऐसे में आपको बता दें कि 243 सदस्यीय विधानसभा में अब तक दोनों गठबंधन एक-एक सीट हार चुके हैं, वो भी बिना चुनाव लड़े। यानी कि मुकाबला अब
एक एक सीट कम पर होने वाला है, यानी कि इस बार मुकाबला जो होगा दोनों महागठबंधन के बीच, तो वो होगा 242 सीटों पर। यानी कि एक एक सीट दोनों ने अब तक अपनी गंवा दी है और दोनों की गलती रही कि दोनों का नामांकन रद्द हो गया है, जो एक बड़ा फैक्टर इस वक्त बिहार चुनाव में बना हुआ है। कह सकते हैं कि बिहार चुनाव 2025 में अब जनता से ज्यादा फॉर्म की गलती और चुनावी पेपर वर्क तय कर रहा है कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।